Okay, students, welcome to the exam idea classes. Myself, Humaira Khan. In the previous lecture, we have discussed about replication and the transcription. और transcription किसमें हमने study किया था? The transcription in prokaryotic cell. So today in our lecture, we will discuss about the transcription in eukaryotic cell. देखिए एग्जाम में जो आपका बोर्ड एग्जाम है, बेसिकली बोर्ड एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कौन सी एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, कि क्या इस तरह से, क्योंकि एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ सकती है? बिकॉज इन प्रोकैरियोट में क्या है, प्रोकैरियोट में जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है सो वो तो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारा यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स के अंदर जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इन यूकैरियोट्स में क्या है, देयर इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोट्स में क्या आ गया, देयर इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है भाई न्यूक्लियस है फिर साइटोप्लाज्म है। सो यहाँ पर और तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी। सो सबसे पहली एक कॉम्प्लेक्सिटी, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी है देयर इज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि जो हमारा डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन किस में हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कौन से एंजाइम के हेल्प से हो रहा है। सो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सो देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर हमारे 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं। सो दैट इज द RNA1, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3। यहाँ पर हमारे 3 तरह के पॉलीमरेजेस प्रेजेंट है, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3। तो जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होगा वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो अब हमारा डीएनए से वी आर हैविंग, अब जो हमारा डीएनए है, डीएनए से हमारा क्या बना, आरएनए बनना है हमारा यहाँ पर इन यूकैरियोट्स में। तो अब कैसे होगा यहाँ पर कि जो हमारा डीएनए है, देखिए डीएनए वी नो द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और आरएनए जो होता है वो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो अब जो हमारा डीएनए जो है, जैसे हमारा डीएनए बन रहा है डीएनए से हमारा आरएनए बनेगा, तो यहाँ पर ये है हमारा, सो दिस विल बी द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अब हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो जो हमारा तो आरएनए पॉलीमरेज विल कम हियर, यहाँ हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा है। तो जो हमारा आरएनए बनेगा, ठीक है, लाइक दिस, सपोज ये हमारा आरएनए यहाँ पर बनता चला जा रहा है, सो दिस विल बी द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो हमारा आरएनए बन रहा है, तो दिस आरएनए, अब जैसे ये है हमारा आरएनए, दिस आरएनए फ्रॉम द डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बनेगा। सेम प्रोसेस विल टेक्स प्लेस, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो आरएनए से जब हमारा डीएनए से जो हमारा आरएनए बनेगा, तो ये जो आरएनए है हमारा, दिस इज नोन एज HN RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का मतलब है कि ये जो हमारा आरएनए बना है, सो आरएनए पर कुछ हमारे इस तरह के जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर कोई भी ट्रेड प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि उनके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी। कुछ जीन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है, दैट मीन्स दे विल नॉट कोड एनी,
ठीक है, एनी अमीनो एसिड, जो आपके किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है, जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। सो लाइक अगर हम बात करते हैं, सो ये यहाँ पर कुछ पोर्शन है, सपोज ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, सो ये सब हमारे क्या हैं, दीज आर द इंट्रॉन, 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 इंट्रॉन। सो ये जो इंट्रॉन्स हैं दे विल नॉट कोड, ठीक है, ये आपके कोडोन नहीं होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये पोर्शन है हमारा, दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, ठीक है, जिनके पास में इंफॉर्मेशन है जो कोड करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज द HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA है हमारा। तो जब ये हमारा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA है तो इसमें क्या होगा, तो अब ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है ऑल द इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड, आप इसमें से सारे इंट्रॉन्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ऑल द इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड। तो जब ये सारे इंट्रॉन्स आपके रिमूव हो जाएंगे, सो अब आपका जो ये बनेगा, आपका RNA बनेगा। सो दिस इज योर, ये है आपका मैच्योर RNA, ये ही वो मैच्योर RNA है जिसके पास सब क्या प्रेजेंट है, यहाँ हमारे सारे एक्सन्स प्रेजेंट होंगे, ये सारे हमारे एक्सन्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा मैच्योर RNA है जो हमारा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा फॉर द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट होने के लिए। तो सबसे पहले, अच्छा अब हम एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर विल मेक दिस अगेन। अब हम अपना RNA दोबारा से एक और बनाते हैं, या चलो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो अब जैसे हमारे पास वी आर हैविंग दिस वन, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये हमारा एक मैच्योर RNA है। अब देखिए ये जो प्रोसेस हो रहा था, ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, और अब हम कह रहे हैं दिस इज द मैच्योर RNA, ये हमारा मैच्योर RNA है, ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब जो ट्रांसलेशन होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन कहाँ पर होगा, यहाँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर तो आपका क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर, एंड वी नो द राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है। तो यहाँ पर हमारा राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो हमारा RNA है जब ये बाहर आएगा यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे RNA के पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ 3 प्रोसेसेस हम कह रहे हैं कि एक तो हो रहे हैं आपका कैपिंग, एक होता है स्प्लाइसिंग, और एक होता है हमारा टेलिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये हमारा टॉपिक है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। अब इस कैपिंग देखो, आपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अब RNA का भी घर है न्यूक्लियस, अब उसको बाहर निकलना है, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, तो क्या करेगा हमारा RNA अपने सिर पे क्या लगा लेगा, एक कैप लगा लेगा। जब आप भी तो धूप में निकलते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप भी तो कैप लगाते हैं, तो हमारा mRNA भी तो अपना प्रोटेक्शन करेगा, तो उसको भी थोड़ा सा अपना जो है वो कलर कॉम्प्लेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा RNA भी थोड़ा इसी तरह से वर्क करेगा। तो RNA के ऊपर क्या हो जाएगी, कैपिंग। अब ये जो कैपिंग है, ये कौन से ब्रांड का कैप लगाएगा, अब जब सारे ब्रांड के ऊपर जाते हैं तो भाई हमारा mRNA क्यों पीछे रहेगा, हमारा mRNA जो है वो भी एक ब्रांड लेगा। तो वो कौन सा ब्रांड लेगा, MGPP का ब्रांड, वेरी नाइस, MGPP, इसने भी ब्रांड लिया। और कौन से एंड पर लेगा, क्योंकि 5 प्राइम जो है उसका हेड है, 5 प्राइम, लेट्स सपोज 5 प्राइम इज द हेड है, तो यहाँ पर उसने की कैपिंग, यहाँ क्या की उसने,
कैपिंग, किसकी कैपिंग की? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बड़ा अच्छा ब्रांड है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ ब्रांड जो mRNA ले रहा है अपना कैप लगाने के लिए ये वाला ब्रांड लिया। कौन से एंड पर लिया? 5 प्राइम एंड पर, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड प्रोसेस क्या होता है? स्प्लाइसिंग। जैसे हमने स्प्लाइसिंग डिस्कस किया कि जितने भी हमारे इंट्रॉन्स होते हैं, वी हैव टू रिमूव ऑल द इंट्रॉन्स, हमने सारे इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और सारे एक्सन्स को हमने ज्वाइन कराना है, क्योंकि जो हमारे जो एक्सन्स हैं उन्हीं के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि कोड, दैट मीन्स वही सारे हमारे काम के कोड होते हैं जो हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, द टेलिंग। अब टेलिंग को हम कैसे रिलेट करें? भाई जब अब हमारा mRNA है, घर से बाहर निकल रहे हैं, घर उसका है न्यूक्लियस, उसको बाहर आना है साइटोप्लाज्म, तो इट विल वियर द स्लीपर्स, उसको स्लीपर पहनने की रिक्वायरमेंट है। अब हम जब कहीं जाते हैं या घर पे भी रहते हैं तो स्लीपर पहनते हैं ना, तो अब हमारा जो RNA है वो भी क्या करेगा? स्लीपर पहन लेगा। टेलिंग अब कहाँ है? सपोज ये इसके फीट हैं, ये इसके पैर हैं, यहाँ पर तो 3 प्राइम है, तो कहाँ पर होगा? हेयर विल बी द टेलिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगी? टेलिंग हो जाएगी। अब टेलिंग क्या है? हेयर विल बी द रेसिड्यूज नियर अबाउट 200 to 300, ठीक है, 200 to 300 एडिनाइल, ठीक है। एडिनाइल की क्या हो जाएगी? टेलिंग हो जाएगी। कितने आएंगे यहाँ पर हमारे? नियर अबाउट 200 to 300 की क्या होगी यहाँ पर? टेलिंग हो जाएगी। तो टेलिंग में क्या हो रहा है कि जो हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको वी से इट इज पॉली ए टेल। क्या बना रहा है ये हमारा? पॉली ए टेल बनाएगा, जिससे आप कहोगे पॉली एडिनाइलेशन, दैट इज नोन एज पॉली एडिनाइलेशन। यहाँ क्या बना रहे हैं? पॉली ए टेल, दैट इज पॉली एडिनाइलेशन। सो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि कहाँ टेलिंग हो रही है और कहाँ पर कैपिंग हो रही है और कैसे हमारी स्प्लाइसिंग हो रही है। अभी मैं एक चीज़ आपको और बहुत इंपॉर्टेंट वे में बताती हूँ कि किस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर आता है, तो क्वेश्चन जैसे हमारा क्या आता है? क्वेश्चन आ रहा है हमारा व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ mRNA। सो पोलैरिटी है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पोलैरिटी हमारे RNA की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स वो होते हैं जो हमारे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स हैं, जो हमारे नॉन कोडिंग हैं। और व्हाट आर एक्सॉन्स होते हैं हमारे कोडोन, जिनके ऊपर किसी ना किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। थर्ड, कि जो जहाँ पर हमारा वो कौन सा RNA है जो हमारा दैट विल अंडरगो स्प्लाइसिंग। कौन सा RNA जाएगा स्प्लाइसिंग में? HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA के अंदर क्या ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे आपका मैच्योर RNA बन रहा है? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट पार्ट, कैपिंग किस रीजन पर होगी? कैपिंग विल टेक्स प्लेस एट 5 प्राइम एंड। टेलिंग कहाँ पर होगी? एट 3 प्राइम एंड। कैपिंग में क्या होगा? कैपिंग में हमारा मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच होगा। और टेलिंग में क्या होगा? टेलिंग में बनेगी हमारी पॉली ए टेल, जिसको हमने बोला पॉली एडिनाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा RNA है? ये MCQ भी है। वो कौन सा RNA है जो हमारा न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में फॉर द ट्रांसलेशन? सो दैट इज आर मैच्योर RNA। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा HNRNA है, जो हमारा मैच्योर RNA है, उन दोनों में से किसकी लेंथ ज़्यादा होगी? तो किसकी लेंथ ज़्यादा होगी? दैट इज द मैच्योर RNA ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारा HNRNA है। दिस इज HNRNA। अब HRNA में तो हमारे यहाँ पर जो है इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ से जब इंट्रॉन्स रिमूव करे तो स्प्लाइसिंग के बाद
यहाँ जब हमने इसकी स्प्लाइसिंग कर दी, जब हमने अपने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारा मैच्योर आरएनए है, ठीक है, मैच्योर आरएनए है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ में छोटा हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये मैच्योर आरएनए हो जाएगा। तो लेंथ हमारी किसकी छोटी हो रही है, लेंथ हमारी मैच्योर आरएनए की छोटी हो जाती है। I hope you all understand this the transcription in the eukaryotes. After that, अब यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है कि अब हमारा डीएनए से डीएनए भी बन गया, डीएनए से हमारा आरएनए भी बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा, अब जो हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए पर जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, तो यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ द जेनेटिक कोड। तो जो जेनेटिक कोड है हमारे, सो जेनेटिक कोड हमारे देयर आर 64 कोडोन। हमारे पास 64 कोडोन्स होते हैं और इन 64 कोडोन में, ठीक है, जो हमारे 64 कोडोन हैं उसमें से 61 कोड होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और 3 जो कोड होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्टॉप कोडोन, या हम उनको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन कोडोन। तो वो कोडोन कौन कौन से हैं हमारे, सो दैट इज़ द UAA, UAG एंड UGA। तो इन्हें 3 को बिल्कुल क्रैम कर लेना है, UAA, UGA एंड UAG। ये हमारे क्या हो गए, दीज आर द स्टॉप कोडोन। अब जिसमें से भी जो हमारा AUG, ये जो AUG है, दिस इज द चेन इनिशिएटर कोडोन। ये क्या है हमारा, चेन इनिशिएटर कोडोन है, चेन इनिशिएटर कोडोन। ये एक बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डुअल फंक्शन ऑफ AUG। AUG का डुअल फंक्शन क्या है, AUG के 2 फंक्शंस क्या है। एक तो AUG हमारा चेन इनिशिएटर कोडोन है जो चेन को इनिशिएट करेगा, यानी कि हमारे ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा, और सेकंड होता है हमारा कि ये हमारा कोड करता है मिथियोनिन को, जिसको आप क्या बोलते हो, मैट। इट विल कोड द मैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, और आपने स्टॉप कोडोन्स बिल्कुल क्रैम कर लेने हैं। UAA, UAG, UGA, these 3 आर द स्टॉप कोडोन्स। तो अब ये किस तरह से हमारा जो है ट्रांसलेशन होगा। सपोज वी हैव दिस स्ट्रक्चर, ये भी हमारा बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास RNA की स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो हम कोड राइट कर सकते हैं, लाइक ओके, हाँ, दिस इज द mRNA स्ट्रैंड ना, तो mRNA में तो आपका T नहीं आएगा। ओके, विल मेक इट अगेन। चलिए अब इसको दोबारा से बना लेते हैं। जो हमारे कोड होते हैं, कोड आर ऑलवेज रिटर्न इन, कैसे रिटर्न होते हैं, दे आर ट्रिपलेट, हमेशा ट्रिपलेट होंगे। देयर इज नो पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है। जेनेटिक कोड आर अनएम्बिगुअस, जेनेटिक कोड आर डीजेनरेट। अनएम्बिगुअस का मतलब है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। वन कोडोन कोड ओनली द वन अमीनो एसिड, दैट इज द अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक। और एक कंडीशन आती है आपकी डीजेनरेट, द कोडोन्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है एक अमीनो एसिड जो है वो कोड हो जाता है मोर देन वन कोडोन, कि एक कोडोन से ज़्यादा से कोड हो जाएगा, लेकिन एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो बोर्ड में आपका डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज अनएम्बिगुअस एंड व्हाट इज डीजेनरेट। तो अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हम ये UTRs भी यहीं पर कंप्लीट कर लें। एंड ओके, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है हमारी एक mRNA की चेन।
तो अब ये जो हमारे mRNA है, अब यहाँ पर होना है हमारा लाइक ट्रांसलेशन होना है। अब ट्रांसलेशन कहाँ से होगा, हमें देखो एक बात का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ हमारा AUG आएगा। अगर हमारा AUG कहीं प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। सो अगर हम अपने कोड्स को पढ़ते हैं लाइक यहाँ पर हेयर विल बी, सो हेयर विल बी द AUG, तो जो हमारा ट्रांसलेशन होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो AUG है तो इसका मतलब है जो अब हमारी जो चेन बनेगी जो हमारी अमीनो एसिड की चेन बनेगी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर मेटा आ जाएगा, ठीक है, मिथियोनिन आ गया। अब इसके बाद में CAC जो कोड करेगा, सपोज ये किसी X को कोड कर रहा है। अब एकदम से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ हमारा UAA आ गया, यहाँ क्या आ गया हमारा UAA, एंड UAA हमारा क्या है, दिस इज द स्टॉप कोडोन। ये हमारा स्टॉप कोडोन है, तो अब इसके आगे तो कोई भी हमारी अमीनो एसिड नहीं बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब AUG आएगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे AUG, यहाँ कोई भी AUG प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, देयर विल बी 2 अमीनो एसिड। यहाँ पर हमारा देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द 2 अमीनो एसिड्स, हमारे 2 अमीनो एसिड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, अब इन रीजन का भी तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा या इनका कुछ नाम होगा। तो ये जो हमारे रीजन्स प्रेजेंट है, दीज रीजन्स आर नोन एज UTRs। दिस इज द UTRs। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द UTRs? अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब एक न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड का आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर UTRs एंड वेयर दे आर लोकेटेड, कहाँ पर आपके लोकेट करते हैं। तो UTR आर द अनट्रांसलेटेड रीजन्स, दे आर प्रेजेंट बिफोर द स्टार्टिंग कोडोन एट 5 प्राइम एंड। तो ये हमारा स्टार्टिंग कोडोन है, स्टार्टिंग कोडोन से पहले प्रेजेंट होगा एट 5 प्राइम एंड आफ्टर द, किसके बाद में, एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन एट 3 प्राइम एंड, ठीक है, 3 प्राइम एंड पर। तो ये UTRs की लोकेशन का जो एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब आप ये भी सोच सकते हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर हम यहाँ आगे बात करेंगे तो हमारी चेन कैसे स्टार्ट होगी अगर यहाँ पर हमारा और AUG आ जाए। सपोज ये इस चेन को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये जो है जैसे UCA आया, AAC है, उसके बाद में लाइक U आप लगा लें, उसके बाद में फिर आया हमारा AUG एंड XYZ, जो भी वॉट एवर बी द जेनेटिक कोड, जो भी हमारा यहाँ पर जेनेटिक कोड होगा। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो हमारा, तो इट मीन्स कि इसके बाद अब ये जो है दिस इज अनट्रांसलेटेड रीजन, दिस इज ऑल्सो द अनट्रांसलेटेड रीजन। अब यहाँ से हमारी दोबारा से न्यू चेन की स्टार्टिंग होगी एंड दिस इज द मिथियोनिन। तो हमारा यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, दैट विल बी द मिथियोनिन, ये हमारा मिथियोनिन आएगा। तो हमने सबसे बहुत ज़्यादा हमारा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कंटिन्यूएशन में हमारे बता देंगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी एसिड्स अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड, तो वो ये नहीं देखेंगे कि AUG कहाँ पर है, वो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कि 7 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड, बट द आंसर विल बी रॉन्ग। क्योंकि 7 अमीनो एसिड कैसे बन सकते हैं जब हमारे mRNA की चेन पर, क्योंकि जब तक हमारा इनिशिएटर कोडोन नहीं आएगा तो तब तक हमारा ट्रांसलेशन या कोई भी अमीनो एसिड जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। और हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे स्टॉप कोडोन्स का। तो स्टॉप कोडोन के लिए एक आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं टिप बता रही हूँ कि जो हमारे पास 3 हमारे स्टॉप कोडोन है, UAA, UGA एंड UAG, दीज आर द 3 स्टॉप कोडोन। तो इनमें से अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही आए या 2 ही आए, आपका चाहे एक ही स्टॉप कोडोन आ रहा है, आपका एक ही स्टॉप कोडोन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपकी आगे अमीनो एसिड की न्यू चेन नहीं बनेगी जब तक आपका AUG आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो तीनों ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों हैं ये एक साथ नहीं आएंगे।
आ भी सकते हैं बाय चांस, लेकिन अगर एक भी आ गया आपका, तो जैसे ही एक आएगा तो आपके अमीनो एसिड की चेन बननी जो है वो वहीं पर फिनिश हो जाएगी. I hope you all understand about this. So these are very important topics from the chapter molecular basis of inheritance.